हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने इसलिए प्लान किया है कि अब से लेकर फरवरी तक जो भी काम हमें अडेनियम पर करना होगा, सब कुछ आपको मैं सीरियल वाइज एक ही वीडियो में बताना चाहती हूं और सारी जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आने वाले समय में आपका भी पौधा तेज़ी से ग्रो भी करे और फरवरी से लेकर साथियों नवंबर दिसंबर तक आपका पौधा फ्लावरिंग पर रहे। कई लोगों के अलग अलग सवाल आए कि मैम हम अभी जनवरी के महीने में क्या काम करें। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी के सवालों के जवाब का ही है कि हम जनवरी से लेके फरवरी तक क्या काम करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और जिसकी हेल्प से आप फरवरी से जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक काम जो करना हो आप सबको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इस समय अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमारी छत पर कई दिनों के बाद धूप आ गई है। तेज़ तो नहीं है धूप, लेकिन हाँ अडेनियम के मतलब भर की धूप आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अभी अडेनियम की हमारी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। इस टाइम पर हमें अपने अडेनियम में कब और कितना पानी दें, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। जो बिगनर्स हैं डेली पानी देते रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैम हमारे अडेनियम ख़राब हो गए। तो मैंने कई वीडियो में बताया है दोस्तों कि इस समय पर आपको अडेनियम में 15 दिनों के अंतराल में ही पानी देना है। अब सवाल ये आता है कि हम पानी कैसा दें और कब दें। तो दोस्तों, इस समय आपको सादा पानी देने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी दें आप पानी, अपने अडेनियम को इस तरह से ग्लास में फंजीसाइड वाला पानी बना लें और वही पानी आप दें, क्योंकि सादा पानी अभी देने वाला मौसम नहीं आया है। जब दूसरा पानी आप तब देंगे जब जब तक आप देंगे तब तक कम से कम 30 जनवरी आ जाएगी। अडेनियम को फरवरी तक आपको फिर पानी नहीं देना है, जब तक इसके अंदर फुटाव ना आ जाए। अब आप अच्छे से समझ लें कि कौन सा पानी देना है, कौन से पौधे में हमको पानी देना है और कौन से पौधे में पानी नहीं देना है। तो साथियों, जो पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, जैसे ये पौधा है, ये पूरी तरह से डोरमेंसी में जा चुका है। इसके अंदर एक भी लीव्स नहीं हैं, ओनली स्टम्स हैं। इस पौधे में आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये पूरी तरह से डोरमेंसी में चला गया है। बिल्कुल ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिन पौधों में देखिए लीव्स मौजूद हैं, जैसे ये पौधा है, देखिए इसको मैंने कम से कम 10-12 दिन हो गया पानी नहीं दिया है। देखिए इसका कॉडेक्स मट्टी ने छोड़ दिया है और इस तरह से चिटक गया है, देख सकते हो आप। तो जिन पौधों में अभी लीव्स मौजूद हैं दोस्तों, उनको आप पानी दे सकते हो। अडेनियम को फरवरी तक पानी नहीं देंगे, नहीं तो आप में फुटाव आना मुश्किल होगा। अब समझ लीजिए, जिस पर अडेनियम पर डोरमेंसी आ गई हो उनको पौधों को आपको बिल्कुल पानी ना दें। जिसमें मौजूद हैं लीव्स, उसमें फंजीसाइड वाला पानी आप ज़रूर दें। और कब दें? 15 दिन के अंतराल में पानी दें, जल्दी भी नहीं देना है आपको। इस तरह से अगर आप फंजीसाइड वाला पानी देते रहेंगे तो आपके पौधे में कभी भी पूरी सर्दी, डोरमेंसी, फंगस लगने का कोई चांस नहीं है। अब सवाल ये आता है आगे आपको करना क्या है। जनवरी 26 आ जाए तो आप अपने अडेनियम को अगर हार्ड प्रूनिंग करनी है तो हार्ड प्रूनिंग कर दें। मैंने तो इसकी पिछले साल की थी, अब की साल शायद ना करूं, क्योंकि मुझे इतने बड़े पौधे भी अच्छे लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे बोनसाई हैं दोस्तों, इसलिए एक आध पौधों को मैं बड़ा भी रखना चाहती हूं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रून करना है तो 26 जनवरी से आप प्रूनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि 26 जनवरी से मौसम में धूप में काफ़ी तेज़ी आ जाती है और टेम्परेचर कम से कम 20-22 हो जाता है।
ये मौसम अडेनियम की प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है। प्रूनिंग कर लीजिए और पौधों को अगर आपको लटकाना है तो गमले से बाहर निकाल लीजिए। पानी को फोर्स से पाइप के मट्टी धुल दीजिए। 10 मिनट के लिए फंजीसाइड वाले पानी में इनको डिप कर दीजिए। फिर आप किसी छाया वाली जगह में रस्सी से बांध के लटका सकते हैं। और वही टाइम है इनके रिपोर्टिंग का भी। जब तक 10-15 दिन आप लटकाओगे 26 जनवरी से, तब तक इनके रिपोर्टिंग का समय आ जाएगा। फरवरी 10 से लेकर आपको 15 तक सारी एडेनियम की प्रूनिंग कटिंग सब निपटा लेनी है। अगर आपका 10-15 दिन के अंदर में ग्रोथ ले लेगा पौधा, और इस टाइम पर पानी बहुत कम दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने रिपोर्ट कर दिया और 4-5 दिन पानी ना दें, उसके बाद आप आराम से पानी दें। आपको बताया कम से कम फोर्स से पानी ना दें। और इस तरह से 1 गिलास पानी में आधा चम्मच फंगीसाइड मिला लीजिए। मैं बना चुकी हूँ। और पौधे में आधा आधा गिलास एक एक पौधे में इस तरह से आप पानी दे दीजिए। ध्यान रहे साथियों कि आधा ही गिलास पानी देना है। देखिए पानी सूख गया, इसका साइन दिख रहा है कि मेरी मिट्टी एकदम से भुरभुरी है और सैंडी है। इस तरह से भुरभुरी सैंडी होगी तो हमारे एडेनियम के कॉर्डेस में कभी भी रूट रॉट होने का डर ही नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे मात्रा आप पानी की बढ़ाएंगे। ध्यान रखें रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन बाद आप पानी देंगे तो सही से देंगे। और जब पत्तियां निकलने लगें, देखिए अभी जनवरी का महीना चल रहा है और मेरे प्लांटों में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। पास से देखिएगा नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। तो जब इसमें फुटाव आ जाए दोस्तों और ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब आप अच्छे से पानी दे सकते हैं। अब इसके बाद साथियों बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो प्रूनिंग और रिपोर्टिंग में कम से कम 10 दिन बाद आप कोई भी फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करें, क्योंकि पौधों की ग्रोथ के लिए हमको सबसे पहला फर्टिलाइज़र रिपोर्टिंग के बाद देना है NPK 19-19-19, क्योंकि इसके अंदर पौधों की ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन है और रूट के लिए कॉर्डेस के लिए फास्फोरस है। और इसकी फ्लावरिंग में दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें पोटेशियम भी रहता है। इसलिए प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बाद सबसे पहला फर्टिलाइज़र आपको देना है NPK 19-19-19, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, सपोज़ करिए, तो आप DAP के 4-5 दाने डाल दीजिए और आधी चम्मच पोटाश डाल दीजिए। दोनों का मिक्सचर बनाकर अगर आप डालेंगे दोस्तों, तो आपके प्लांट में बहुत जल्दी फुटाव आएगा और बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी होगा। अगर आपके पास DAP भी नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एडेनियम के ग्रोइंग पीरियड में ला कर रखना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। अगर नर्सरी से मंगा लीजिए, नहीं तो फिर ऑनलाइन आ जाता है। अब इसकी फर्टिलाइज़र देने के बाद रिपोर्टिंग कब कर सकते हैं दोस्तों? कई लोगों के सवाल आए, मैम रिपोर्टिंग कब करें? तो दोस्तों 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप रिपोर्टिंग का काम निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग 15 फरवरी तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपकी फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाएगी और आपके पौधों पर फूल जो हैं अप्रैल लास्ट या मई से आएंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी ये काम फरवरी तक 10 निपटा लें। आप जनवरी शुरू करिए, फरवरी 26 से 15 फरवरी तक फिनिश कर दें काम। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राफ्टिंग की। तो यही समय है, आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। 20-25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चल रहा है, आप ग्राफ्टिंग कर लें। 1 साल से कम पौधों की ग्राफ्टिंग आप ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके कॉर्डेक्स जल्दी मोटे नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको सीड ग्रो कब करना है। तो दोस्तों यही समय है फरवरी से मार्च तक। मैं भी फरवरी या लास्ट या मार्च में ही सीड ग्रो करती हूँ और आपको सीड ग्रो भी कर लेना है इसी समय।
इसलिए आप सब इसी वीडियो को फॉलो करें, ग्रो कर लें बीज को। कटिंग लगानी है तो वो भी मार्च के महीने में आप लगा सकते हो। कटिंग करिए, प्रूनिंग करिए, कटिंग कभी ना फेंकिए, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, मैं सीड और कटिंग से ही पौधे बनाती रहती हूँ। आप देख सकते हो मैंने कटिंग से ये पौधा ग्रो किया है। ये भी पौधा ग्रो किया था अगस्त के महीने में। कहते हैं जनवरी में डोरमेंसी होती है, ग्रोथ नहीं होती। आप पास से देख सकते हो, इसमें नई नई शूट्स आना शुरू हो गई, ऊपर से भी आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं। तो मैंने बहुत से कटिंग लगाए हैं। आप कटिंग फेंकने की गलती मत करिए। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से आपके फ्री में बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।